नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा प्रत्येक वर्ष भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन विश्व स्तर पर होता है। सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन 1994 में भोपाल शक्तिपीठ से आरंभ हुआ, जिसमें 2400 विद्यार्थियों ने भाग लिया। धीरे धीरे यह आयोजन प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर फिर आज विश्व स्तर पर किया जा रहा है। पचमढ़ी नगर में मां गायत्री प्रज्ञापीठ पचमढ़ी के द्वारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को प्रत्येक वर्ष संपन्न कराया जाता है। 2023-24 में भी 5 अक्टूबर को इस परीक्षा को संपन्न कराया गया, जिसमें पचमढ़ी नगर के समस्त विद्यालयों और महाविद्यालय के लगभग 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें समस्त विद्यालयों के शिक्षकों का भी सराहनीय योगदान रहा। पचमढ़ी में जिस तरह से इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया, इसकी सराहना आसपास के सभी शक्तिपीठों के संचालकों द्वारा और शांति कुंज के वरिष्ठ परिजनों द्वारा की गई। इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया और मां गायत्री प्रज्ञापीठ पचमढ़ी के द्वारा इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेमोंटो, जिसमें मशाल के ऊपर गायत्री मंत्र के साथ वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव जी और प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के चित्र अंकित है, प्रदान की गई। इस वर्ष भी ये परीक्षा 9 नवंबर को आयोजित की जाएगी। का ज्ञान होगा क्या है कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारा झुकाव अधिक हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के प्रकल्प आपको भारतीय संस्कृति से जोड़ करके रखें और हमारी संस्कृति हमको सिखाती है कि हम बड़ों का आदर करें, छोटों के प्रति प्रेम का व्यवहार करें और कुछ बने न बने एक अच्छा इंसान जरूर बने। तो आप लोग आगे भी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, क्योंकि ये प्रकल्प चलता है गायत्री परिवार के द्वारा, इसमें भारत में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। नए कानून के बारे में जबलपुर जिले के लोगों को जानकारी देने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा लोगों को इस कानून की जानकारी दे रहे हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर जोन और रेंज के समस्त थानों में 1 जुलाई 2024 से लागू न्यू क्रिमिनल मेजर एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए जनमानस को न्यू क्रिमिनल मेजर एक्ट के संबंध में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवीन आपराधिक कानून से स्थानीय महिलाओं, युवाओं, छात्रों, वरिष्ठ नागरिक, प्रबुद्धजनों, स्व सहायता समूह के सदस्यों और शांति समिति, शहर ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को बुलवाकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। नए कानून में अपराधी को उसके किए गई सजा मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। कहीं पर भी घटना होने पर परिस्थिति वश कहीं पर भी FIR की सुविधा और EFIR का भी प्रावधान रखा गया है। नए कानून में डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ावा दिया गया और समय को निर्धारित किया गया। कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चालान पेश करना है। बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराधों में अपराधी को कड़ी सजा का प्रावधान है। बच्चों से आपराधिक गतिविधि कराने पर 2 गुनी सजा का प्रावधान है। बार बार अपराध करने वालों पर अधिक दंड का प्रावधान किया गया है। देश के बाहर भाग जाने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तमाम लोगों को समझाया है किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं इस नए कानून के साथ। देखिए, आप इसमें पहला ही जो एक्ट है भारतीय न्याय संहिता, वो स्पष्ट कर रहा है कि जो पहले भारतीय दंड संहिता थी उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, यानी कि पहला ही आपका जो एक्ट है ये बता रहा है कि हमारा जो पूरे प्रावधान है उसको न्याय आधारित है। दूसरा, आपके देखिए कि भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता दिया हुआ है। जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट होता था, दंडिक प्रक्रिया थी। अब इसमें क्या है कि इसमें नागरिकों की सुरक्षा के भी प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। इसमें जो नए नए प्रावधानों में है उसमें जैसे महिला संबंधी अपराधों में है कि अब उनके जो कथन होंगे वो वीडियो में होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और उनके जो स्टेटमेंट होंगे वो महिलाएं द्वारा लिया जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा होगा। इवन उनका जो संस्कृति वाला जो है कन्फेशनल जो स्टेटमेंट होगा वो भी महिला जज द्वारा लिया जाएगा, तो वो प्रावधान दिया है। इसी तरह से जो वृद्ध हैं, 60 ईयर से ऊपर के हैं या 15 साल कम बच्चे हैं, आसक्त लोग हैं, उनके बयानों के लिए हमें थाने उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हम जाकर हमारी पुलिस वहाँ जाकर उनको बयान लेके जाए। हमारे इसमें कानून में नई नई चीज़ें भी जुड़ी हैं। इसमें आतंकवाद या जो संगठित अपराध हैं उन पे धाराओं पे कठोर सजाएं देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। और इसके साथ साथ में जो हमारा डिजिटल एविडेंस था, जो पहले मोबाइल पे, ईमेल पे था, उसकी मान्यता नहीं थी, अब उसकी मान्यता भी हो जाएगी जो है इस एक्ट के तहत से जो है। फिर साथ में हमारे ऐसा है कि अब हमको सूचना देना है, न्यायालय के आदेश का संबंध करना है, तो पहले हमको जाकर ढूंढ के कराना पड़ता था। अब हम ईमेल से या व्हाट्सएप से भेजेंगे और उसका हम प्रिंट आउट लगा के हमारे न्यायालय को देंगे तो वो मान्यता होगा कि वो उसको सूचना हो गई जो है। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए जो हैं, और जिससे कि अब जो
सीहोर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अपनी माताश्री के साथ किया पौधारोपण। आज सीहोर अधिकारियों कर्मचारियों ने कलेक्टर सीहोर प्रवीण सिंह जी के नेतृत्व में अपनी माताओं के साथ पौधारोपण किया। इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने अपनी माताओं से एक पेड़ लगवाया। शासकीय महाविद्यालय बरही में छात्र छात्राओं की परीक्षा संचालित है। जानकारी के अनुसार बच्चे ऑटो बस से परीक्षा देने आते हैं। अचानक करौंदी कला के पास बंदर को बचाते हुए एक ऑटो पलट गया। महाविद्यालय अलुमिनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश कचेर को ये जानकारी मिली। तत्काल महाविद्यालय प्राचार्य और अलुमिनाई अध्यक्ष कैलाश कचेर, कोषाध्यक्ष कुलदीप तिवारी और अन्य साथियों के साथ अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। एक छात्र माया सोनी बीए को हल्की चोट लगी है, जिसकी आज ही परीक्षा थी। उसको प्राथमिक उपचार कराकर परीक्षा में शामिल कराया गया। बाकी किसी को कोई चोट नहीं आई है। ये एक ईश्वरीय कृपा है। छात्र छात्राओं के माता पिता, महाविद्यालय प्राचार्य और अलुमिनाई अध्यक्ष का धन्यवाद किया। जावरा वन विभाग के सामान्य वन मंडल रतलाम के वन परिक्षेत्र सेलाना के अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक व्रत जावरा में वन परिक्षेत्र सहायक जावरा कमल सिंह देवड़ा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019 में क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अंतर्गत ग्राम कनेरी में बनाए गए जलाशय में विभाग की प्रभावित भूमि के बदले लगभग 100 हेक्टेयर भूमि का आवंटन परिक्षेत्र सहायक व्रत जावरा में किया गया था। जिस भूमि पर ग्राम सिंदूर किया के 35 हेक्टेयर में 56,000 पौधे, ग्राम खोजन खेड़ा के 45 हेक्टेयर में 72,000 पौधे, ग्राम कंचन खेड़ी 13 हेक्टेयर में 20,800 पौधे और ग्राम झालवा के 5 हेक्टेयर में 8,000 पौधे, कुल 1,56,800 पौधे का रोपण किया गया, जिसमें अभी लगभग 90% से अधिक पौधे जीवित होकर वृक्षों का आकार ले रहे हैं। और इसके साथ ही वन परिक्षेत्र सहायक कमल सिंह देवड़ा द्वारा बताया गया कि इस वर्ष भी विभाग द्वारा जावरा के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय भूमि पर लगभग 86,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है। मेरा नाम कमल सिंह देवड़ा है। वन परिक्षेत्र सहायक जावरा के पद पर पदस्थ हूँ और वन परिक्षेत्र सहायक जावरा परिक्षेत्र सेलाना के अंतर्गत और वन मंडल रतलाम के अंतर्गत आता है। कितने प्लांटेशन है सर आपके जावरा में और किस तरह चल रहे हैं ये बताइए। हमारे वन परिक्षेत्र सहायक व्रत जावरा के अंतर्गत लगभग 16 वृक्षारोपण क्षेत्र वर्तमान में हैं और 5 वृक्षारोपण क्षेत्रों में इस वर्ष वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें लगभग 84,000 के आसपास पौधे लगाए गए हैं। जनता को अभी वनों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। जैसा पिछले इसी सीज़न में हमने देखा है कि जो भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो हम सभी ने झेला है और उसके साथ साथ हमने कोरोना का प्रकोप भी झेला है। तो ऐसी स्थिति में हमें पौधों के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और लोगों का मेरा यही संदेश है, कम से कम एक पौधा अपनी माँ के नाम इस वर्ष अवश्य लगाएं, ताकि और पौधा लगाने के साथ साथ में भी उसका संरक्षण भी करें और उसका लालन पालन भी करें। शिकायतकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि वे सभी लोग आज एसपी कार्यालय में पहुंचकर मांग की है कि अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर पुलिस के द्वारा कई व्यक्तियों पर जानबूझकर अनुचित लाभ देकर छोड़ दिया गया। आशीष जैन उर्फ लालू जैन, प्रतीक पांडे, गुलाब बेलानो, प्रीति पांडे, राहुल द्विवेदी, कुमारी इस्माइल रजक, नितिन कुमार, नांदेचा चैन, मोनिका मसीह, निहाल नायडू, सचिन उर्मलिया और अन्य व्यक्तियों से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है, जबकि ये सभी इस प्रकरण में आचपी है। और इसमें सबसे बड़ी घटना यह है कि गुजरात क्राइम ब्रांच वाहन चोर हरीश कन्नू भाई को पकड़ा है। गुजरात में केस चल रहा है और जबलपुर पुलिस को सौंपा था। उसके बाद उसे प्रकरण में गवाह बना लिया गया, जबकि वो सपना सिंह और रावेंद्र नामदेव की गाड़ी का पता उसने बताया था। तब गाड़ी जिसको बेची थी उससे लेकर ओमती फरियादियों के द्वारा लाया गया, जिसके नाकों की रसीदें भी उपलब्ध है। मजबूर होकर हम प्रार्थीगण विधिक सलाह लेकर पुलिस को इन बिंदुओं पर जांच करना चाहिए। ओमती थाने का एक गाड़ियों के स्कैम का एक प्रकरण था, जिसमें ओमती थाने की पुलिस द्वारा राजा मंत्री चोर सिपाही का खेल करके जितने फरियादी थे सबको उलझा के रखा गया। आज तक उसकी ढंग से विवेचना नहीं हुई है। एक रामजी पांडे है और एक वर्षा सलामे। रामजी पांडे की कोई मित्र और जो उनके साथी पुलिसगण हैं, ये फरियादियों को फ़ोन कर करके बोल रहे हैं तुमने अरुण मसीह को क्यों फंसाया, तुमने इसका नाम क्यों लिया, तुमको जेल भिजवा देंगे। इस तरीके से डराने धमकाने का काम हो रहा है। एक आरोपी है लालू जैन, जो बस सर्विस का ऑपरेटर है। लालू बस सर्विस का ऑपरेटर है, जो मेन उसमें सरगना है, उसको बचाने का काम कर रही है ओमती पुलिस। विधिवत 3 से 4 बार आवेदन दिया गया और जब ये FIR दर्ज हुई थी उस समय एक सामूहिक आवेदन दिया गया था, लेकिन उस सामूहिक आवेदन को छोड़ के एक
सिंगल एक फरियादी के नाम से उन्होंने थाने में आवेदन बनाकर जांच अधिकारी ने खुद उसमें एफआईआर कर दी। मैम अभी एक ज्ञापन दिया गया है कुछ ओमती थाने से संबंधित, क्या थी शिकायत और क्या है पूरा? कि ओमती थाने में कुछ महीने पहले एक गिरोह के खिलाफ रजिस्टर की गई थी एफआईआर। तो मतलब गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों से रेंट पे या दूसरे से लेके आगे उसको बेच या फाइनेंस करा देते थे और वापस नहीं करते थे। उसके रेफरेंस में अभी कुछ दिन पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था जिससे पूछताछ की गई। उसी के रेफरेंस में आज कुछ लोग अपने उसी केस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देके कुछ और लोगों की गाड़ियों और लोगों की कार्रवाई के बारे में देखे ज्ञापन देने आए। तो वो उनसे चर्चा कर ली गई है, ज्ञापन ले लिया गया है और जो भी तथ्य और क्योंकि वो मैटर इन्वेस्टिगेशन में है और चल रहा है तो जो भी तथ्य उसमें आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैम इनका कहना है कुछ आवेदकों के ऊपर प्रेशर भी बनाया जा रहा है। ऐसे कुछ कंप्लेंट्स आए हैं तो जो भी बात आई है, जो भी तथ्य आएंगे उसके ऊपर सबके ऊपर जांच की जाएगी और कुछ भी अगर आता है तो वैसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।